हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो देखो यार, मैंने ना यहाँ पे इंस्टा के कुछ ऐसे कमेंट्स लगा दिए हैं जो मतलब जहाँ पे बच्चे थोड़ी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो सारे कमेंट्स लगा दिए मैंने, ठीक है। और मतलब और भी हैं मेरे पास कमेंट्स के स्क्रीनशॉट, पर वीडियो लंबी चली जाती है और कमेंट्स की वीडियो लगती है, इस वजह से मैंने आगे थोड़े से 10 सेकंड का लगाया बस, ठीक है। अब देखो यार, ये वाली पेंटिंग है ना, ये एआई के ऊपर है। और मतलब तुम इसको विज़न 2047 पे भी बना सकते हो, मतलब फ्यूचरिस्टिक, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे ऐसा आप बना सकते हो, मतलब डेवलप्ड इंडिया पे बना सकते हो। मतलब हमारा डेवलपिंग इंडिया है ना, तो डेवलप्ड इंडिया बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर बनने के बाद कैसा लगेगा, ऐसा कुछ आप इन पे बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहले जो ये कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो आपके एक्रेलिक के डब्बे में ब्लू कलर आएगा वही वाला है। पर आप ना दूसरा ब्लू भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ कहीं आसपास मिला नहीं, वरना आपको जो कलर सबसे बेस्ट रहता है वो होता है टर्किश ब्लू। सॉरी टर्किश ब्लू नहीं, पर्शियन ब्लू सबसे बेस्ट रहता है, तो आप वो कलर लेना। और ये वाला है अल्ट्रा मैरीन, ठीक है। अल्ट्रा मैरीन आपको यूज़ नहीं करना। आप ज़्यादातर कोशिश करो कि आपको पर्शियन ब्लू मिल जाए मार्केट में, तो वो अलग से ले लो, क्योंकि वो थोड़ा ना सही रहता है। और यार तुम एक चीज़ का ध्यान दो, ब्रश को भी मैंने चेंज किया है। और ब्रश चलाने की टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से देखना, जहाँ पे जैसे मैं ब्रश को कैसे चलाता हूँ, कहीं कहीं पे जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो काटते ना हम ऐसे गधों की तरह बिल्कुल, तो वैसे ही काटना होता है जस्ट, ठीक है। और उसी में ब्लेंडिंग देनी होती है साथ के साथ। पर अभी बिल्कुल स्मूथ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी लड़कियों वाली जो हैंड राइटिंग होती है ना, बिल्कुल प्यार से करने वाली, तो वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर लड़के आएंगे तो ये लड़कों वाली हरकत है, ये देखो अभी जैसे कर रहा हूँ ना, अब पागलों की तरह, तो वो, ठीक है। बाकी यार थोड़ा डिटेलिंग वाला वर्क किया करो, ठीक है, लड़कियों वाला काम, ठीक है। क्योंकि लड़कियाँ ये काम काफ़ी अच्छा करती हैं, तो हमें भी सीखना चाहिए। और थोड़ा डिटेलिंग वाला वर्क किया करो, ठीक है। जैसे देखो आउटलाइन कर रहा हूँ बहुत प्यार से, तो वो चीज़ क्या करो, इसलिए आप देखोगे कंपटीशन में लड़कियाँ जीत जाती है बहुत जगह, क्योंकि वो डिटेल्ड वर्क करती है और नीटली वर्क करती है। तो नीट वर्क बहुत ज़रूरी है पेंटिंग के लिए, ठीक है। अब देखो यार, ये हमने किया ना, इस पर थोड़ा वाइटनेस ज़्यादा रखना, ठीक है। जैसे ब्लैक की हल्की लाइन डालो और वाइट ज़्यादा मिक्स करो इसमें, ठीक है। और ना फिर उसके बाद जब ये कर दो तो हल्की सी और डिटेलिंग करनी है लास्ट में, ठीक है। देखो मैंने वाइट कितना रखा हुआ है, जस्ट ये हल्का सा ग्रे लग रहा है बस। अब देखो थोड़ा सा और एक वाइट का लेयर दिया बाद में, उसको और लाइट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा इन सब चीज़ का ध्यान दिया करो, डार्क मीडियम और लाइट टोन। अब देखो अब हल्की हल्की डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये ब्रश पे ब्लू लग गया था, मैंने उसी ब्लू को खींच के मतलब आउटलाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यार, अब ना ध्यान से देखना, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक डार्क रखूँगा, ठीक है। देखो पिछले वाले में जस्ट ब्लैक हल्का सा किया था और उसके बाद वाइट मिक्स किया था। अभी ब्लैक डार्क रखूँगा और उसके अंदर ना मतलब मिक्स करूँगा फिर वाइट को मैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना आप। देखो जैसे यहाँ पे ब्लैक किया, तो ब्लैक देखो ज़्यादा रखा ना, मतलब डार्क नहीं, ज़्यादा रखूँगा। ज़्यादा ज़्यादा होता है, अरे ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, व्हाटएवर। तो देखो फिर उसके बाद देखो मैंने वाइट किया, तो ये थोड़ा सा हल्का ब्लैकिश में हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ग्रे भी डार्क और लाइट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये जो डब्बा सा बनाया है, डब्बे में भी एक साइड राइट वाला जो डब्बा है, बीच में दो डब्बे दिख रहे होंगे ना आपको, तो राइट साइड वाला डब्बा हल्का डार्क है और लेफ्ट साइड वाला हल्का लाइट है। और साथ के साथ उसमें देखो ध्यान से एक बिल्कुल आउटलाइन सा दिख रहा है ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का आउटलाइन दिख रहा है एक डब्बे में। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को डाल के हम पेटी को और अट्रैक्टिव बना देते हैं, ओके। अब देखो सेम मैं इसमें कर रहा हूँ, पहले मस्त आराम से कर दिया, अब आउटलाइन करा, उसके बाद बीच में वाइट कर दिया, अब हल्की हल्की डिटेलिंग डाल रहा हूँ, ठीक है। ये हम ब्रेन बनाएंगे असल में, ठीक है। तो थोड़ा पिंकिश टाइप का ब्रेन बनाएंगे, तो फिर मतलब समझ जाओ। और थोड़ा देखो ऑरेंज सा कर दिया ऐसे, ठीक है, हल्की बहुत शेडिंग देने के लिए। और देखो यार, ये यहाँ पे ऐसे ब्लैक और रेड को मिक्स करके डार्क सा ऐसे कर दिया थोड़ा, ठीक है। अब वहाँ से फिर ब्रश को धोया और रेड कलर लिया सिंपल, और वो ब्लैक से ना ये रेड कलर को खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा ना जैसे ऐसे सर्कल सर्कल बना दो, तो हम ब्रेन बना रहे हैं, तो ब्रेन पे थोड़ा बहुत ऐसे शेप डालना है जिससे कि वो ब्रेन लगे, ठीक है। तो अब देखो वो ब्लैक से ही मैं खींच रहा हूँ आगे तक कलर को, ठीक है, रेड कलर को खींच रहा हूँ। देखो यार, अब ब्रेन बनाने के बाद ना हम बिल्डिंग बना रहे हैं, और ना इसमें मतलब जस्ट मैंने स्काई ब्लू कलर यूज़ करा है, ठीक है। तो आप ना स्काई ब्लू अगर आपके पास ना हो तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब स्काई ब्लू ही यूज़ करना है।
और या फिर आपको अगर स्काई ब्लू परचेज़ करना हो तो ये 25 रुपये का आ जाएगा, बुक शॉप पे मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो जाके, ठीक है। बाकी यार ये सारी बिल्डिंग्स ऐसे बना देना, ठीक है। बिल्डिंग्स पे ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइट डार्क और मीडियम टोन डालना है आपको, ठीक है। और थोड़ी बहुत आउटलाइन लास्ट में कर देना। जैसे देखो मैं तो सिंपल ब्लैक से ऐसे डब्बा सा बनाया, जैसे वो क्यूबॉइड नहीं बनाते हम, क्यूबॉइड बनाया मैंने, और फिर उसके बाद अंदर जस्ट कलर भर रहा हूँ। और क्या ही कर रहा हूँ देखो ध्यान से, थोड़ा सा बस मेरी तरह जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करने की कोशिश करना, मतलब ब्रश सेम चलाने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि शेडिंग भी देखो यार, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जैसे मतलब देखो रेक्टेंगल शेप का है ना ये बिल्डिंग, तो मैं सारी शेडिंग ना थोड़े देखो ब्रश कैसे चला रहा हूँ, हर जगह सीधी सीधी ब्रश चला रहा हूँ, मतलब जैसे बिल्डिंग के शेप में ही ब्रश चला रहा हूँ हर जगह। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होता है, जो जिस शेप की चीज़ें होती है ना उस शेप में ही उसमें शेडिंग डालनी होती है हमेशा। जैसे देखो देखो इधर भी येलो करा तो मैं सीधा सीधा और हॉरिजॉन्टल, बस ये 2 तरीके से कर रहा हूँ। ये देखो ये कर रहा हूँ, ये भी हॉरिजॉन्टल और सीधे सीधे तरीके से, मतलब ब्रश को सर्कल नहीं चलाया ना, या फिर ऐसे गधों की तरह जो मैं कह रहा था कि स्पेलिंग जो मिस्टेक हो जाते हैं जब हम काटते हैं, तो वैसे भी नहीं चला रहा। अब देखो ऊपर जैसे वो ट्राइंगल शेप में है तो ब्रश भी वैसे ही चला रहा हूँ, ऊपर वाले जो 2 बनाया ना ट्राइंगल जैसे, तो वो उधर ब्रश भी वैसे ही चला रहा हूँ मैं। अब देखो ये कितनी अच्छी बिल्डिंग लग रही है ना। तो अलग अलग क्योंकि इसमें पार्ट्स बना के अलग अलग टाइप से शेडिंग करा और थोड़ा आराम से करा, तो इतनी अच्छी बिल्डिंग बन गई। तो आप भी ये बिल्डिंग बना सकते हो सेम मेरे तरीके से। ठीक है, अब ये देखो, अब ये शेडिंग वाला काम कर रहा हूँ जस्ट मैं, ठीक है। वाइट कलर दो, अब वाइट कलर को थोड़ा फैला दो, देखो ऐसे जस्ट वाइट कलर किया और थोड़ा सा फैला दिया उसको, और लेफ्ट साइड भी सेम। और एक चीज़ ध्यान देना, जो मैंने वो किया ना वाइट कलर के पहले, उधर लेफ्ट में हल्की सी जगह छोड़ रखी है, देखो बीच वाली एक आउटलाइन छोड़ रखा है, मतलब ब्लैक का, ध्यान से देखो, है ना। तो वो बीच वाली ब्लैक वाली आउटलाइन छूटनी ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, वही उसको चमक देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फेस बना रहे हैं, तो पहले वाइट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि एआई वाला फेस है ना तो थोड़ा अलग बनेगा ये। और फिर उसके बाद हम ये क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं ऑरेंज कलर। और देखते जाओ अब, ठीक है, साथ के साथ करते रहो और काफ़ी सही बना दोगे आप मेरे ख्याल तो। अगर साथ के साथ करते जाओ और सेम टू सेम करते जाओ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे फॉलो करते जाओ, सेम हो जाएगा।
देखो यार गाइज़, आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे ना मैंने गला किया था ना, तो गले के पीछे देखो मैंने कुछ करा नहीं था, मतलब जस्ट वाइट बैकग्राउंड पे वो चीज़ बना दी थी एक, और फिर उसके बाद ना पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा था। पर जब मैं बैकग्राउंड करता ना, तो फिर वो उस पे ना ओवरलैप करता, मतलब थोड़ा, ठीक है, जो मैंने बनाया था। इस वजह से फिर मैं अब देखो पहले बैकग्राउंड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद वापस वो चीज़ें बनाऊँगा। तो इसका थोड़ा ध्यान देना होता है, ये गलती हो गई आपसे वहाँ पे, तो फिर आपको फिर कवर करना पड़ेगा। इसलिए ना कोई भी जो चीज़ें, कोई चीज़ अगर आगे बननी हो ना आपकी, मतलब जिसके पीछे बैकग्राउंड दिख रहा हो, तो उससे पहले उसके बैकग्राउंड को करा करो, ठीक है, फिर वो चीज़ बनाया करो, ठीक है। तो अभी मैं बैकग्राउंड कर दिया मैंने, अब वापस से बना रहा हूँ, देखो वो चीज़, तो अब कितना अच्छा लुक आएगा देखना आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। देखो यार, यहाँ ना हमारा बैकग्राउंड अभी हम करेंगे, और वो हमारा ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा पूरी पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाने में। तो हमें बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरह करना है। तो इसके लिए सबसे पहले राउंड ब्रश ले लो, सबसे मोटा ब्रश, ठीक है। और जैसे इंडिया है तो इंडिया को ना पहले कवर कर दो ढंग से, ठीक है, जैसे मैंने आउटलाइन कर दिया मोटे ब्रश से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ना देखो कैसे ब्रश कैसे चला रहा हूँ, देखो ये बोला था मैंने, ये लड़का स्टाइल ठीक है, मतलब ऐसे पागलों की तरह बस काटो, ठीक है, और राइटिंग करो, काटो बस, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हरकतें करते हैं ना हम, कि मतलब लिखते हैं फिर गलत करते हैं फिर काटते हैं, ठीक है, सारे नालायक लड़के, अच्छे वाले नहीं ठीक है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अब थोड़ी सी प्लेन सी हल्की सी पहले वो आउटलाइन कर दी मैंने, फिर उसके बाद देखो खींचा, अब देखो वापस से प्लेन आउटलाइन करा, अब वापस से ऐसे खींचूंगा, देखना
ये प्लेन आउटलाइन करा रहा, फिर देखो फिर पागलों की तरह खींचा। तो ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। और ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर रखना है अंदर, ये ध्यान रखना। ऐसे हाँ ये देखो ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा के कर रहे हो, लेकिन मैं देखो ध्यान दो एक चीज़, मैं डार्क लाइट और मीडियम टोन को नहीं छोड़ रहा। मतलब बहुत होते नहीं है ओवर राइटिंग वगैरह करते हैं पर आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं, तो वो वाली चीज़ करनी है आपको, ठीक है। शातिर भी रहना है आपको, ये नहीं कि नालायक हो। जैसे वो नहीं होते बैक बेंचर, तगड़े से होते हैं पर मतलब थोड़ा ऐसे दिखाते ही कुछ नहीं है, पर बाद में मार्क्स देखो तो उनके ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो वाली चीज़, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बस। बाकी यार लड़कियाँ ऑफेंड मत हो ना, ठीक है। तुम भी काफ़ी सही हो, वो तो बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिखाने के लिए, ठीक है। बाकी अब देखो समझ गए ना ये चीज़। अब देखो यहाँ से ना थोड़ा सा डार्क पार्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से डार्क करा, डार्क जब हम बना रहे हैं तो उसके साथ ना बैकग्राउंड में जो बनेगा ना वो चीज़ें बना दो साथ के साथ। जैसे देखो दो तीन चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। अब किसी का कॉल आ गया उधर, तो मैं वॉइस ओवर को रोक रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर कर देता हूँ, ठीक है। देखो यार यहाँ पे ना मैं ऐसे स्क्रीन बना रहा हूँ, तो एक चीज़ का ध्यान देना, इसमें ना मैं ब्रश कैसे चला रहा हूँ थोड़ा उसका ध्यान देना, ठीक है। और ना डार्क लाइट और मीडियम टोन कैसे रख रहा हूँ उसका ध्यान देना। जैसे देखो राइट साइड थोड़ा सा मैंने डार्क रखा है, बीच में मीडियम रखा है। अब देखो अब बिल्कुल लाइट टोन। डार्क कैसे रखा है, डार्क पीछे बैकग्राउंड था ही, बस मैंने अपने कलर को थोड़ा सा ब्रश लाइट कर दिया, तो वो कलर मतलब लाइट कलर था, तो वो अगर लाइट हो जाए तो डार्क कलर पीछे वाला दिखने लग जाएगा, तो इसलिए वो डार्क हो गया उधर, ठीक है। तो डार्क मीडियम और लाइट टोन ऐसे आया है, और लाइट की तरफ मैंने वाइट मिक्स कर दिया है, तो इस वजह से लाइट हो गया वो। और फिर हल्की बहुत देखो ऐसे डिटेलिंग करनी है। फिर ये करने के बाद देखो कैसे डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं, हल्का सा देखो बीचों बीच जैसे जो रेक्टेंगल है ना उससे छोड़ के हल्का सा आउटलाइन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो और लाइट कर रहा हूँ मैं इधर से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड तो डार्क था ही बैकग्राउंड की वजह से, तो कितना प्यारा हो गया। और ब्रश चलाया कैसे मैंने ये ध्यान दो, हल्का हल्का एरिया लेके, थोड़ा थोड़ा एरिया लेके, बस जैसे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना तो काटते हैं, तो सेम वही चीज़ करा है। अब ये पत्ते बनाए हैं, तो पहले ग्रीन कलर कर दिया, फिर उसके ऊपर येलो कलर कर दिया, सिंपल, ठीक है। देखो यार आपको ना एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ना हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बनाना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ना बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो ना सबसे पहले उसका ऐसे बेस कर दिया करो। जस्ट देखो ब्राउन कलर से बेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो येलो कलर से थोड़ा आउटलाइन दिया, ये मीडियम लेयर आ गया हमारा। फर्स्ट लेयर बेस करना है आपको, फिर थोड़ी सी उसमें शेडिंग डालनी है, तो ये मीडियम लेयर आ गया। फिर ये थर्ड लेयर पे हल्की सी डिटेलिंग टाइप पे आना है, ठीक है। देखो मतलब ये सेकंड लेयर ही मान लो यार, ठीक है। हल्की सी डिटेलिंग करनी है सेकंड लेयर में, साथ के साथ शेप पता लग जाए। देखो ये थोड़ा बिल्डिंग टाइप लग रहा है ना, अब उस पर हल्की हल्की डिटेलिंग करने लग जाओ। जैसे देखो ये देखो ब्लैक ब्लैक कर दिया ना उस पर हल्का हल्का। अब ये असल में देखो ये हमारा पता है क्या है, ये डेवलपमेंट शो कर रहा है। जैसे ना हर साल कैसे हमारा ना ग्राफ बढ़ रहा है, और वो कैसे डेवलपमेंट मतलब हर साल बिल्डिंग की साइज़ ऐसे बढ़ा रहे हैं ना, मतलब ये डेवलपमेंट सा हो रहा है हमारा, ठीक है। और मतलब ग्रीन डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसे ये चीज़ शो कर दिया ये, ठीक है। और देखो और जो हमने लेफ्ट साइड देखो आपको एक दिख रहा होगा ना ऐसे सांप जैसा कुछ ब्लू कलर का,
जो बना रखा है, अभी उसको भी हम चेंज करेंगे, देखना। जस्ट वही कह रहा हूँ मैं, बेस कर दिया मैंने, अब उसको अच्छा करेंगे हम, ठीक है। और ये देखो यार, जैसे ब्लू हमारा बैकग्राउंड है ना, लाइट बैकग्राउंड है ब्लू, तो उस पर ऐसे कोई डार्क सी चीज़ें बनाओगे ना तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट लाता है वो। मतलब ये अपने पोस्टर मेकिंग में मैं एक्सपेरिमेंट करता था, तो आपको भी मैंने सोचा ये सिखा दूँ, ठीक है। कोई भी मतलब डार्क ऐसे बैकग्राउंड हो ना, वो लाइट बैकग्राउंड हो तो उस पर ऐसे डार्क सी चीज़ें बना देगा। और जैसे अगर मतलब मान लो ऑरेंजिश बैकग्राउंड होता तो उस पर रेड से आप चीज़ें बनाते ना तो काफ़ी अच्छा लगता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करो, अब देखो हल्की हल्की डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं, देखो बस ये बिल्डिंग हो गया ना मेरा, कितनी ईजिली कितनी जल्दी हो गया। अब सेम देखो यहाँ पे अब हम बनाएंगे बुलेट ट्रेन, ठीक है। तो मतलब इसमें भी सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। जैसे देखो आराम से, मतलब हमने पहले बेस तक कवर कर दिया था, अब बाद में उसी बेस पे ना मतलब डिटेलिंग वगैरह करेंगे हम थोड़ा थोड़ा, जैसे मीडियम टोन डालेंगे, फिर मतलब डिटेलिंग वाला काम करेंगे, ठीक है, लास्ट टोन डालने के बाद। पर इस पर थोड़ा हमें आराम से सलीके के साथ काम करना है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, पोस्टर मेकिंग अच्छा भी तो लगना चाहिए हमारा, ठीक है। तो देखो ऑरेंज और वाइट का मिक्सचर है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो नीचे ये यहाँ पे ब्लू कर रहा हूँ थोड़ा डार्क, और ऊपर वाला ब्लू उतना ही लाइट है जितना पहले था। फिर देखो नीचे वाले को और डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे परछाई बनेगी ना, इस वजह से ये थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हल्का सा ब्लैक पे फिर हल्का सा स्काई ब्लू करा मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये ब्लैक से आउटलाइन डाला। अब फिर यहाँ पे वापस से हल्की सी और डिटेलिंग, और ऐसे हल्की हल्की डिटेलिंग करते जाओ और आपका हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा शेप आ गया ना ये, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। देखो यार, अब ना हम यहाँ पे खेत वाला एरिया बनाएंगे, ठीक है। और इसमें भी सेम प्रोसेस यूज़ करना है आपको, जैसे मतलब बेस करना है, फिर उसके बाद मीडियम टोन, फिर उसके बाद डार्क टोन, मतलब टोन नहीं सॉरी लेयर्स, ठीक है, ऐसे लेयर वाइज काम करना है आपको, ठीक है। और ना आप एक चीज़ थोड़ा नोटिस करना, जैसे कोई एक चीज़ होता है ना, आप पेंटिंग में ना कोई एक चीज़ बहुत अच्छी बनाओ, जैसे मैंने ये लड़का बनाया है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा बनाया है, ठीक है, मतलब कोशिश किया कि अच्छा बने। और फिर उसके बाद ना बाकी चीज़ों पे जस्ट बेस किया है, और उसके बाद उसके ऊपर डिटेलिंग करी है, ठीक है। बस ये करना है आपको। देखो खेत का बस जस्ट ये बेस डाला है, देखो यहाँ पे ज़्यादा वाइट कर दिया है और बाकी जगह मतलब ग्रीन है, और वो लाइट ग्रीन है, ठीक है। आपके पास अगर ना हो तो आप जस्ट ग्रीन और येलो को मिक्स कर लेना, तो आपका भी आसपास कलर बन जाएगा इसके, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही यूज़ करो, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे दो खेती करते हुए बंदे बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब हल्की बहुत खेत पे डिटेलिंग कर दो, जैसे जैसे मैं करूँगा तो खेत भी हो जाएगा आपका 2 मिनट में। और पोस्टर मेकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका टाइम बचाना, ठीक है। तो इस वजह से जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसको प्रॉपरली अप्लाई करो, तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे और सारी चीज़ें बन जाएंगी। और मेरा काफ़ी मतलब ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मतलब आपको, क्योंकि मतलब उसमें ना टाइम बिल्कुल रहता ही नहीं है, ठीक है। आप ड्राइंग अगर हाथ से भी ड्राइंग भी करने जाओगे ना, मतलब जस्ट पेंसिल से जो करते हैं हम ड्राइंग, वो भी करने जाओगे ना, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। इस वजह से मैं सीधा कलर से स्टार्ट करता हूँ, और एक्रेलिक कलर इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड करने के बाद ना उस पर मतलब चीज़ें आराम से बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, वो हल्का हल्का टाइम बचाओगे तभी आप मतलब कंपटीशन में जीत पाओगे और इफ़िशिएंट ड्राइंग बना पाओगे कंपटीशन में, ठीक है। अब देखो ये पानी है इसके अंदर, ये कैसे पता लगेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल दो, ऐसे परछाई बन जाएगी, ठीक है। तो फिर मतलब ये पानी का पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी देखो यार, आपको पेंटिंग का मतलब बता देता हूँ। जैसे देखो ये बीचों बीच ना ये एआई का ही सीधा शो कर रहा है, ठीक है, कि मतलब रोबोटिक्स में हम घुसेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट करेंगे। जैसे बिल्डिंग्स थोड़े हाईटेक बिल्डिंग्स है, देखो ध्यान से, और ब्रेन का यूज़ करेंगे हम फुल ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ना बीचों बीच हम इंडिया को दिखाएंगे, ठीक है, इंडिया का डेवलपमेंट, मतलब थोड़ा नेटवर्किंग रेड रेड से जो दिखाए ना, वो थोड़ा ऐसे नेटवर्क डेवलप करेंगे, ठीक है। और ब्रॉडबैंड बता देना है ऐसे कुछ, ठीक है, ठीक है। विकसित होता है ना, हाँ, विकसित भारत भी बना सकते हैं हम, ठीक है। विकसित होता है, सॉरी यार क्या हो गया मुझे विकसित विकसित,
ठीक है, विकसित भारत, ठीक है। सॉरी यार, हाँ विकसित भारत होता है ना, तो विकसित भारत पे हम बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये क्या कहते हैं, ये बुलेट ट्रेन आप बना देना, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये डेवलपमेंट शो कर रहा है, ठीक है। और बाकी ये कंप्यूटर वगैरह बना सकते हो, ये भी डेवलपमेंट शो कर रहा है, ठीक है। बाकी हमारी खेती को हमें बहुत आगे ले जाना है, ठीक है। तो ये विकसित भारत में ना सीधा सीधा ये हाथ डाल रहा है, क्योंकि मतलब हमारी मेजर पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 42% के आसपास हमारी इसमें है, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो और ऊपर से जॉबलेस ग्रोथ है उधर बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो चल रहा है उधर, तो हमें उस चीज़ को ना हटाना है और अपने ना एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि मतलब अगर 1% का इंक्रीज़ आए ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो 3 टाइम्स हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी, ठीक है, या 3% इकॉनमी बूस्ट करेगी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मतलब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इसलिए बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ऐसे थोड़ा ये सारी चीज़ें करनी है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाया मैंने, और बाकी ठीक है मैंने ज़्यादा बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। और ये एक ग्राफ का दिखाना जो आपको डेवलपमेंट वाले मैंने बता ही दिया था कि ये डेवलपमेंट को शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी पेंटिंग का, मतलब आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो यार, तो आप इंस्टाग्राम पे बेझिझक मैसेज करो, आपने देख ही लिया होगा कि मतलब मैं रिप्लाई कर देता हूँ सबको, ठीक है, बड़ा वेला बैठा रहता हूँ मैं। ठीक है, तो आप मतलब कर सकते हो मेरे को मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है यार गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार। चलो बाय बाय।